हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके साथ फिर से इकट्ठा हुई हूँ। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी ए कॉफ़ी के लिंक पर जाकर के कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी आप खरीद करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तिलक, दहेज, डॉरी सिस्टम और उसकी बलि चढ़ती हमारे घर की बहू बेटियां, और बलि चढ़ने के बाद रोते धोते घर परिवार के लोग और कहते हुए कि हम पुलिस में गए और पुलिस वाले अगर हमारा साथ देते तो यह घटना नहीं घटती। आप सबको शर्म आनी चाहिए, वैसे पिताओं को, वैसे भाइयों को, वैसी माताओं को, वैसी बहनों को। अगर आपको ये लगता है कि आपकी बेटी के साथ, आपके घर की बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसे घर क्यों नहीं ले आते हैं, अपने पास क्यों नहीं रखते हैं? क्यों उसे बार बार यही कहते हैं कि बेटे जहाँ वही तो अब तुम्हारा घर परिवार है, वहीं तुम्हारी तकदीर है और वहाँ वो खटते रहे, मरते रहे, लड़ती रहे। और उस समय आपके कानों पे जूं नहीं रेंगती हैं। उस समय तो आप समाज और विधि विधान और भाग्य और पता नहीं किसका सहारा लेकर के आप खुद चुप रहते हैं। उसे मजबूरन उस गलाजत में जीने को, रहने को मजबूर करते हैं। और फिर या तो तिलक दहेज के लोभ में उसकी हत्या कर दी जाती है या उसके सामने ऐसी परिस्थिति बना दी जाती है कि वो खुद अपनी जान दे दे। और फिर आप सब रोते धोते पहुंचेंगे और फिर आप इल्ज़ाम लगाएंगे कि तिलक दहेज के कारण ऐसा हुआ। भाई मेरे, मैं आपसे सिर्फ ये पूछती हूँ कि जब आप अपने घर की लड़की की शादी कहीं तय करते हैं तो क्या आपको महसूस नहीं होता है? या तो वो डायरेक्ट आपसे तिलक दहेज मांगते हैं या फिर वो आपसे कुछ इस तरीके से गोल मटोल करके इनडायरेक्टली ऐसी बातें रखते हैं जहां आपको समझ में आता है कि यहाँ तिलक दहेज मांगा जा रहा है। चलिए, उसके बाद भी निरंतर वहां से आती जा रही फरमाइश या उस बच्ची पर निरंतर होते जा रहे प्रताड़ना क्या आपकी आंखें खोलती नहीं? क्या आपके दिमाग को खोलता नहीं? फिर आप क्यों पुलिस के पीछे पड़े हुए हैं और क्यों कहते हैं कि पुलिस आ जाती तो काम कर जाती, सब कुछ ठीक हो जाता? मान लीजिए पुलिस आ भी जाती, सब कुछ ठीक हो जाता, उसको वो पुलिस घर भेज देती कि जाओ जाओ भाई अपने घर जाओ, तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाता? और पुलिस हर बार आपके कहने पर आपके घर चली जाएगी, उसके घर चली जाएगी, उसके पास और कोई काम नहीं है। मैं आप लोगों से, आप सभी जन से ज़रूर ये प्रार्थना करूंगी, हर बच्ची की जान कीमती है, हर बच्ची की जान कीमती है, मूल्यवान है। उसे इस तरह की फालतू बातों में उसकी जान के ग्राहक ना बने। बच्ची को पढ़ने दें, अपने पैरों पे खड़ा होने दें और उसे इस बात की आज़ादी दें कि वह अपनी पसंद से शादी करे। मैं ये कतई नहीं कहती कि उसकी पसंद से शादी हुई तो बिल्कुल सक्सेसफुल ही रहेगी, लेकिन नहीं, अगर वो कहीं से भी आपकी पसंद की या उसकी अपनी पसंद की शादी कहीं असफल होती है तो आप उसका सहारा बनिए, बच्ची को लेकर के आइए, उसे इस बात के लिए तैयार कीजिए कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है और उसे रेक्टिफाई करने के लिए वो अपने आप को इतना मजबूत करे और ये मान करके चले कि उसकी अपनी एक यत्ता है, अपना एक अस्तित्व है और वो तिलक और दहेज लेने और देने के लिए नहीं बनी है। वरना आए दिन अखबार आप पढ़ते रहते हैं, खबरें सुनते रहते हैं और अफसोस का एक कर देते हैं। लड़की के घर वाले भी 2 दिन 4 दिन रो लेंगे, धो लेंगे, पुलिस में कंप्लेन कर लेंगे, मुकदमा भी कर लेंगे, लेकिन कितने दिनों तक मुकदमा लड़ेंगे? फिर थक हार करके बैठ जाते हैं। और उसके घर वाले, हमारे यहाँ तो लड़कियाँ ऐसे ही भर भर टोकरी मिलती हैं, कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि उस लड़के की दूसरी शादी भी हो गई। कहाँ हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, पता नहीं। सोचिएगा, समझिएगा, अपने घर की बेटियों की कीमत को जानने की कोशिश कीजिएगा। नमस्ते।